नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे विंटर फ्लावर्स के बारे में बात करूंगी। मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो जिन्होंने फरमाइश की थी कि हमें विंटर फ्लावर्स के बारे में बताया जाए। तो कुछ एक सीड्स जो मुझे किसी ठंडी जगह से आए थे विंटर फ्लावर्स के, उनका वीडियो बना के तो मैंने आपको दिखाया था। और ये कुछ एक सीड हैं जो मेरे हस्बैंड कल लेके आए हैं। और ये आप जानते ही होंगे, पूसा इंस्टीट्यूट जानते ही होंगे आप, न्यू दिल्ली में। ये आप जानते होंगे IARI से, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से ही ख़रीदें, जहाँ आप पूसा के ही ख़रीदें। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पूसा के जो सीड होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। चाहे तो आप फ्रूट्स के की कोई भी सीड ले लें, चाहे तो आप फ्लावर्स के ले लें। तो ये मेरे हस्बैंड वहाँ पे फ्लोरिकल्चर के डिपार्टमेंट में गए थे और ये कुछ इस तरह से सीड खरीद के लाए हैं जो अभी ही ग्रो करने हैं। और ये आपको चाहे तो आप वहाँ पूसा में जाके इंस्टीट्यूट में फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में भी आप ख़रीद सकते हैं। और ये एक पैकेट की कीमत 25 रुपीज़ है। चाहे तो आप ऐसा ये नहीं कि दिल्ली में ही ख़रीद सकते हैं, कहीं और दूसरी सिटीज़ में भी पूसा वालों के सीड होते हैं। तो यहाँ पे कोई अच्छी दुकान हो जहाँ पे सीड बिकता हो आपके सिटी में, कहीं आपके घर के आसपास, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमें पूसा वालों के सीड चाहिए। तो वो आपको, अगर उनके पास होंगे तो वो आपको ज़रूर देंगे, तो फिर आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आज मैं ये आपको बताऊंगी कि ये क्या क्या सीड हैं, और उसके बाद मैं फिर थोड़ी सी आपको और भी चर्चा करूंगी थोड़े गार्डन के बारे में। तो जिन भाई बहनों को सिर्फ सीड तक मेरा वीडियो देखना, तो आप वहाँ तक देखें, क्योंकि कई भाई बहनों को ये भी शिकायत रह सकती है कि मैं फिर ज़्यादा बातें कर लेती हूँ। तो दोस्तों, बातें तो सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही होती हैं। तो चलिए, ये मैंने आपकी चॉइस पे छोड़ा। तो जिस तरह से ये देख रहे हैं पैकेट, और इसमें है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये तो मैंने आपको दिखा दिया ना, ये आप जानते ही होंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। ये कैलेंडुला, जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दिखा चुकी हूँ कि, और मेरे प्लांट्स भी निकल आए हैं। तो ये मेरे हस्बैंड दोबारा लेके आ गए कैलेंडुला का। हालांकि मैंने अपने घर में भी खूब सारे इसके बीज तैयार किए हैं, और मुझे कुछ एक बीज वो कैलेंडुला के बाहर से भी आए थे, और ये कल और ये ख़रीद के एक ले आए हैं। तो इसको तो मैं नहीं लगाऊंगी। तो ये कैलेंडुला का हुआ। और ये कैलेंडुला कोई भी मेरे भाई बहन जो जहाँ सुविधा, जहाँ आपको मिल जाए, तो मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता दूँ। CALENDULA, कैलेंडुला। तो इस प्लांट के बारे में आप, अगर आपने नहीं देखा है तो नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। और अगर ये आपको इसके फ्लावर्स देखने में अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारे घर में होने चाहिए, तो आप फिर इनको लगा सकते हो, कैलेंडुला को। तो ये हुआ हमारा कैलेंडुला। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी, ये सब सीड अभी ही लगने हैं, तो मैं फिर किसी दिन आज या कल ही लगाने की कोशिश करूंगी, अलग अलग उसमें पॉट में सब सीड। ये क्राइसैंथेमम डबल वाले हैं, जैसे एक शेड का भी आता है और डबल वाला भी आता है। और ये भी मैं वीडियो आपको बना के दिखा चुकी हूँ। तो लास्ट टाइम मेरे घर में 2 कलर का था क्राइसैंथेमम। तो वैसे तो खूब सारे साल पहले मेरे घर में बहुत सारे कलर के थे क्राइसैंथेमम, बट गर्मियों में
वो थोड़ा मर गए। तो जो अभी लास्ट ईयर थे तो वो येलो कलर का, एक कुछ और कलर का है, मेरे ख्याल से मैरून कलर है, क्राइसैंथेमम। और जो भाई बहन मेरे क्राइसैंथेमम का सीड लेना चाहते हैं, इसके फूल तो सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत और लंबे चलने वाले होते हैं। तो इसके स्पेलिंग है CHRBASANTHEMUM, क्राइसैंथेमम। और ये डबल वाला है, CHRBASANTHEMUM, क्राइसैंथेमम डबल वाला। और ये भी मेरे घर में है। अब ये पता नहीं कौन से कलर के हो सकते हैं, मैं इसको लगाऊंगी, इसको ग्रो करूंगी। और ये 3rd नंबर वाले जो है, ये स्पेलिंग उन्होंने जहाँ से ये खरीदे थे उन्होंने ये गलत लिख दिया स्पेलिंग, क्योंकि इस प्लांट के बारे में मेरे को पता है तो फिर मैंने ये ठीक कर लिए। ये भी बड़ा खूबसूरत फूल होता है। तो इसको ये आप देखिए, ये है, ये इन्होंने ये गलत है, ये मत आप लिखना। ये मैं पेन से लिखना चाह रही थी बट वो पेन से लिखा नहीं जा रहा था, फिर मैंने इस पेन से लिखा VERBENA, मिक्स वेडविन। NA जो होता है वो साइलेंट होता है, VERBEN, तो इसको बेरविन कहते हैं। और ये आपको पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो आप जान जाएंगे ये वाले फ्लावर्स हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो ये आप नेट पे सर्च कर लें। और अगर आपको फूल पसंद आते हैं तो फिर आप ये अपने गार्डन के लिए ला सकते हो इसके सीड। तो जिन भाई बहनों के घर दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली में हैं तो वो चाहे इस इंस्टीट्यूट से ला सकते हैं, और अगर उनके घर थोड़ी दूर पड़ते हैं तो कहीं और हैं तो आसपास की शॉप से पता कर सकते हैं। और ये है, इसको कहते हैं कैंडी टफ। तो इन्होंने स्पेलिंग में पता नहीं क्या इधर S जैसा दिख रहा था, तो फिर मुझे तो इसके पता था नाम इसका। ये भी फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, CANDYTUFT। ये लास्ट में जो स्पेलिंग है वो T है, इन्होंने S किया था, तो जिन्होंने लिखा होगा तो वो जहाँ तो हैंडराइटिंग मेरे को समझ नहीं आई, जहाँ फिर थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। तो इसको कैंडी टफ कहते हैं, CANDYTUF। तो इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको इसके फूल सुंदर लगते हैं तो फिर आप अपने गार्डन में इसको भी जगह दे सकते हैं। और इन सबको अभी ही लगाना है, बिल्कुल अभी, आज ही लगा लीजिए। और यह है गार्डन पोपी, POPPY, ये आप देख रहे हैं, POPPY, गार्डन पोपी। और ये है ये एक एंचला ब्लू, ANCHALA, एंचला ब्लू। और ये इस तरह से 6 तरह के सीड हैं। और कैलेंडुला तो मेरे घर में है, और क्राइसैंथेमम भी लगा है, पर क्राइसैंथेमम बहुत ही तरह तरह के होते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें किस तरह के सीड होंगे, तो इसलिए मैं इसको ग्रो कर दूंगी। बस ये एक नहीं ग्रो करूंगी, ये कैलेंडुला वाले ग्रो नहीं करूंगी। तो ये होगी सीड की बात। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप पूसा वाले ही सीड खरीदें। अगर इन्हीं नाम से आपको कोई दूसरी कंपनी के सीड्स भी मिल जाते हैं, कोई दूसरे भी कहीं से भी, जैसे सीड बेचने वाली शॉप पे इस नाम से सीड मिल सकते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और आप चाहे तो अगर पूसा के ही लेना चाहते हैं तो आपके घर के आसपास जहाँ पे सीड बेचे जाते हैं तो आप उनसे पता कर लें कि हमें पूसा वाले बीज चाहिए।
तो ये अभी ही लगाने हैं। और अभी इसकी आप आजकल में ही पौध लगा दीजिए और फिर सर्दियों भर में इसके बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो ये मेरे फूलों की बात होगी, सर्दियों के फूलों की बात होगी। और अब मैं कुछ आपको और जानकारी देना चाहती हूँ। अगर जो मेरे भाई बहन जानकारी लेने के शौकीन हैं तो वो आगे का वीडियो देख सकते हैं। अगर किन्हीं भाई बहनों के पास टाइम नहीं है और अगर नेट की प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सिर्फ फूलों का जानना चाहते हैं तो यहाँ तक ही देख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे पालक के और मूली के सीड आए थे, और भी मुझे वहाँ से सीड आए हैं, और उनके वहाँ तो बहुत सारे और भी सीड थे जो मैं लाई नहीं, कई तरह की सब्जियों के। तो उनसे मेरी बात हो रही थी कल, तो उनको मैं बता रही थी कि आजकल मार्केट में बहुत अच्छी खाद आ गई हैं जो मिट्टी को हल्का रखती हैं और बड़े अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं, बट मैं तो इस्तेमाल करती नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, तो ऐसे ही वो पता नहीं मजाक में कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ऐसी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर में भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, और हमारे घर में वो चीज़ होती है और हमें पता नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे गेहूं को हम थ्रेशर में निकलवाते हैं तो गेहूं अलग हो जाता है, और जैसे गेहूं का भूसा होता है, तो भूसा जो होता है वो इतने काम की चीज़ होती है कि जैसे कि जिन भाई बहनों के घर में फ्रूट लगे होते हैं, और कई लोग तो फ्रूट पे वो मसाला लगाते हैं पकने के लिए, और कह रहे वो उस जो भूसे में होती इतनी गर्माहट होती है कि अगर हम उन कच्चे फ्रूट्स को पकने की स्टेज पे जो होते हैं, तो अगर उनको न्यूज़पेपर में रैप करके अगर थोड़े टाइम हम भूसे में रखते हैं तो बहुत जल्दी पक जाते हैं बिना मसाला लगाए। और दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि भूसे की खाद भी बड़ी अच्छी बनती है, और आप उसको अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन्होंने बताया कि जैसे मशरूम लगाते हैं तो मशरूम में कोई स्पेशल ऐसी मिट्टी थोड़ी ना डाली जाती है, तो वो भूसे की ही जो खाद बनाई जाती है। तो फिर वो बता रहे थे कि भूसे को जैसे इकट्ठा करके उसको गीला कर दिया जाता है। भूसा आप जानते हैं, तूड़ी भी कोई लोग कहते हैं, जो जानवरों को खिलाया जाता है। जिन भाई बहनों के मेरे यहाँ गेहूं की फसल होती होगी, और जैसे गेहूं निकल आता है उसके बाद वो भूसा रह जाता है थ्रेशर से जैसे करवाते हैं हम, तो वही उसी की बात मैं कर रही हूँ। तो कोई लोग उसको तूड़ी भी कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि 1 महीना तक वही प्रोसेस चलता है, ये चलता है कि उस तूड़ी को गीला कर लिया जाता है, और गीला करने के बाद फिर 5 दिन के बाद उसको उल्टा पलटा जाता है, और फिर उसके 5 दिन के बाद फिर उल्टा पलटा जाता है, ताकि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और ये प्रोसेस जो है पूरा महीना भर चलता है, और पहले 5-5 बारी, और फिर उन्होंने, मैं बीच में भूल भी गई कि 15 दिन के बाद बताया था, क्या बताया था, तो फिर पता नहीं 28 दिन के बाद बताया था। ऐसे ऐसे करके उन्होंने कहा था कि 1 महीने में उसकी अच्छी खाद तैयार हो जाती है। और पर वो खाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसमें। फिर उसमें थोड़ा सा उन्होंने बताया कि थोड़ी और यूरिया वगैरह जैसे ये मिक्स किया जाता है, क्योंकि वो लोग तो पूरा खेतीबाड़ी का ही काम करते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे खेत हैं उनके, तो बहुत तरह की वो फसलें लगाते हैं। वो धान भी लगाते हैं, हर एक तरह की फसल लगाते हैं, वो गेहूं भी लगाते हैं और सरसों भी लगाते हैं, कई तरह की उनके सब्जियां लगती हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया। तो उन्होंने कहा कि अगर जो वो मशरूम के लिए उसी को तैयार किया जाता है और उसी में मशरूम लगाया जाता है। तो अगर हम उसकी भूसे की खाद को अपनी मिट्टी में मिक्स कर लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है। तो हालांकि आप, ये मैं कह रही हूँ, आप ऐसा ना करें कि नुकसान हो आपको, क्योंकि मैंने ये करके नहीं देखा है।
मुझे बस उन्होंने ऐसी जानकारी दी, जैसे दी वैसे ही मैंने आपको दे दी। और जैसे उन्होंने मूलियों के बारे में मुझे बताया था, उसी तरह से मैंने वो वीडियो भी बना के उन्हीं की बात मैंने आपके आगे रख दी थी। और मूलियों के आपने देखे होंगे सीड किस तरह से उगाए हैं। तो है खैर, मेरे पास तो ना कोई ज़मीन है, ना मैं कोई गेहूँ लगाती हूँ, और ना ही मेरे पास कोई भूसे की सुविधा है। अगर होता तो मैं ज़रूर एक्सपेरिमेंट करती। अगर जिन मेरे भाई बहनों के पास वो तूड़ी है, अगर मिल सकती है, तो वो अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो जैसे मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे मिलती है इसके बारे में, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जैसे जिन भाई बहनों के पास गेहूँ वो लगाते हैं, और जहाँ उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, गाय भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, तो उनको वो तूड़ी खिलाते होंगे, तो उनके पास है तो वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जैसे गोबर की खाद होती है, गोबर की सड़ी गली खाद होती है, तो सड़कें वो बिल्कुल काले जैसे रंग की हो जाती है, अच्छी बन जाती है, हमारे प्लांट्स के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो उसी तरह से तूड़ी को भी सड़ा के खाद बनाया जाता है। तो ये उन्होंने कुछ बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि बाज़ार में तो बिजनेस वालों को अपना बिजनेस तो चलाना ही है, तो किसी भी तरह से वो चलाएंगे। तो अगर जैसे किसी जगह में नारियल का ज़्यादा चीज़ होती है, नारियल जैसे होता है, नारियल के छिलके होते हैं, तो वो भी नारियल का कहीं तो इस्तेमाल करेंगे, तो वो नारियल से छिलकों से खाद बनाते हैं, फिर जैसे उसको कोकोपीट नाम दे देते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि इसकी भी तूड़ी की भी खाद बनती है। तो अगर जिनके जानवर हैं तो वो तो जानवरों को तूड़ी ही खिला देते हैं, तो उसका इस्तेमाल तूड़ी खिलाने में हो जाता है। और जो मशरूम लगाते हैं तो वो मशरूम के लिए उस तूड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर मेरे भाई बहन जैसे गमलों में इसकी खाद बनाना चाहें तो थोड़ी सी वो बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे नहीं मालूम कि इसके क्या रिज़ल्ट होंगे। अगर मेरे कोई भाई बहन करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वो अपने ही मतलब तरीके से कर सकते हैं। अगर अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं तो अच्छी बात है, अगर बुरे रहते हैं तो मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने तो जैसे बस सुना और उसी तरह से आपको भी सुना दिया। ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी। और ये सीड आप जल्दी से किसी भी जो जहाँ पे बीज बिकते हैं वहाँ से ले आइए, और बस आप जल्दी से इनको लगा दीजिए। और जो ये फूलों के बीज होते हैं, इनकी तो पौध बहुत ही जल्दी निकल आती है। तीसरे दिन निकलना ज़्यादातर बीजों का स्टार्ट हो जाता है, और 1 हफ्ते में अच्छे पौधे बन जाते हैं। तो जल्दी जल्दी ले आइए और अपने गार्डन में सुंदर सुंदर फूल लगाइए। धन्यवाद दोस्तों।